बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हमने डिस्कस करना है प्री साइनेप्टिक इनहिबिटर्स को, इंटीग्रेशन को, फैसिलिटेशन को और पोस्ट पेटेनिक पोटेंशियल को। वन बाय वन जब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पर वो है प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन क्या है? बेसिकली इनहिबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एक न्यूरॉन के अंदर ऑलरेडी एक एक्टिविटी चल रही है, जो एक्शन पोटेंशियल चल रहा है, उसको रोक दिया जाता है या नया एक्शन पोटेंशियल उसमें डेवलप नहीं होने दिया जाता। इनहिबिशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके जरिए न्यूरॉन की एक्टिविटी नहीं होने दी जा रही या जो ऑलरेडी उसमें एक्टिविटी चल रही है उसको रोक दिया जाता है। एक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिटरी पोटेंशियल, उसमें हमने बात की थी। ये पोस्ट साइनेप्टिक भी हो सकता है और ये प्री साइनेप्टिक भी हो सकता है। ठीक है, प्री साइनेप्टिक भी हो सकता है। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन, फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये मुख्तलिफ तरह की इनहिबिशन की टाइप्स है। हमारा जो फोकस होगा आज इसमें वो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन के ऊपर होगा। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन क्या है? ये एक एक्सोनल टाइप ऑफ साइनेप्स में होती है। ठीक है, एक एक्सॉन है, ठीक है, तो दूसरी न्यूरॉन की भी एक्सॉन। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे ये इनहिबिशन जो होती है बिफोर द सिग्नल रीच द साइनेप्स, साइनेप्स के साइनेप्टिक लेफ्ट सिग्नल पहुंचने से पहले ये इनहिबिशन हो जाता है। और ये क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू discharge of inhibitory neurons, inhibitory interneurons that release a neurotransmitter gamma aminobutyric acid. ये क्या करता है? ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करते हुए ये ओपन करता है एनाइन चैनल्स को which diffuse into प्री-साइनेप्टिक टर्मिनल। ये जो एनाइन चैनल्स हैं ये नेगेटिव चार्जेस को अलाउ कर देंगे कि वो पास आउट हो जाएं और वो यहां से गुजर के जो है इनटू प्री साइनेप्टिक चैनल्स, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ही पहुंच जाए। और क्या करें, उसको नेगेटिव चार्जेस जब उसके अंदर जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट वहां पर जो है वो डेवलप हो जाएगा। कैसे? कि ये वहां पर जो एक्शन पोटेंशियल आ रही थी दैट विल कैंसल देम। एक्शन पोटेंशियल यही थी ना, मोर पॉजिटिव आउटसाइड, नेगेटिव इनसाइड। ठीक है, और वहां पर जब इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस होता है, अंदर नेगेटिविटी कम हो जाती है, पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। वो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा होता है। अब वो अगर अंदर लेस नेगेटिव है और यहाँ पर एनाइन चैनल्स ओपन होने से वो अंदर मोर नेगेटिव हो जाएगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल तो रुक जाएगा। लिहाजा ये जो एक्साइटेशन जब उसकी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, वीक एक्साइटेशन हो जाएगी, तो ये वीक एक्साइटेशन आगे भी वीक एक्साइटेशन पोटेंशियल डेवलप कर सकेगी। ठीक है, जो हमने पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कल बात की थी वो भी वीक प्रोड्यूस होगी और ये जो ट्रांसमिशन है ये रुक जाएगी। ठीक है, कंप्लीट स्टॉप हो जाएगी। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन ये सेंसरी पाथवे में होती है जिसमें एडजेसेंट टर्मिनल नर्व फाइबर्स जो है वो म्यूचुअली इनहिबिट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं और फिर डायग्रामेटिकली इसको डिस्कस करेंगे।
मैकेनिज्म क्या है आयनिक मैकेनिज्म? कि सबसे पहले क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ये क्लोराइड आयन जब एंटर होंगे इनटू न्यूरॉन, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, तो ये उसकी हाइपर पोलराइजेशन कर देंगे। जब उसकी हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी तो डिक्रीज आ जाएगा एक्शन पोटेंशियल के अंदर, और ये जो डिक्रीज आएगा एक्शन पोटेंशियल के अंदर, ठीक है, इस डिक्रीज की वजह से जो एक्साइटेटरी एंडिंग्स हैं, जो न्यूरॉन की एंडिंग उसमें एक्शन पोटेंशियल की जो वो डिक्रीज होगी, जो लीड करेगी डिक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन इनफ्लक्स। और जब कैल्शियम आयन इनफ्लक्स नहीं होगा, थोड़ा होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज भी कम होगी। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज भी कम होगी। उसके अलावा यहाँ पर पोटाशियम गेट ओपन होंगे, और पोटाशियम गेट ओपन होने से भी कैल्शियम आयन की इनफ्लक्स कम होगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कम होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनहिबिशन जब होगी ट्रांसमीटर की, ठीक है, ये क्या करेगी, दैट विल रिलीज इंडिपेंडेंट ऑफ कैल्शियम आयन इनफ्लक्स। ठीक है, यहाँ पर जो गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड है, दैट विल मीडिएट द प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन वाया जी प्रोटीन। ये हमने सारा मैकेनिज्म पीछे डिस्कस किया हुआ है कि वो जी प्रोटीन कैसे आगे जो है वो एक सेकंड मैसेंजर बनाते हुए अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो जी प्रोटीन्स के जरिए इनहिबिशन होगी। ठीक है, इंक्रीज आएगी पोटाशियम की कंडक्शन में, क्योंकि पीछे पोटाशियम चैनल ओपन की बात की थी, और डायरेक्ट ब्लॉकिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, या कैल्शियम चैनल्स जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, कैल्शियम के इनफ्लक्स में कमी आएगी। यहाँ पर होना क्या है कि न्यूरॉन की इनसाइड को ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव करना है, हाइपर पोलराइजेशन की जानब बात जानी है, और आउटसाइड द न्यूरॉन वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देख लें कि जो पोटाशियम चैनल्स का ओपन होना है उससे आउटसाइड मेम्ब्रेन पॉजिटिव होगी, और क्लोराइड चैनल्स का ओपन होना उससे जब वो इनसाइड दी मेम्ब्रेन वो मोर नेगेटिव होती जाएगी। ये डायग्राम इंडिकेट कर रही है आपको, आप इस डायग्राम में देखें कि ये एक न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक है और ये प्री साइनेप्टिक है। ठीक है, मैसेज आ रहा है एक न्यूरॉन से, एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ये क्या करेगा, इस न्यूरॉन से गैमा अमाइनोब्यूटारिक एसिड की रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर। ये क्या करेंगे, दैट विल इनएक्टिवेशन ऑफ द कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की इनएक्टिवेशन हो जाएगी कैल्शियम आयन चैनल्स की। जब कैल्शियम आयन चैनल्स की इनएक्टिवेशन यहाँ पर होगी तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स की मजीद रिलीज नहीं हो पा रही। ठीक है, ये कम से कम कैल्शियम आयन जो है वो यहाँ पर एंटर होंगे इनटू द सेल। दूसरी न्यूरॉन में भी ये देखिए एक्शन पोटेंशियल जो आ रही है, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या कर रही है, ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर कैल्शियम आयन जब कम रिलीज हो रहे हैं, कम न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये कम न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होने की वजह से अगली जो न्यूरॉन है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, उसके ऊपर इनका इफेक्ट बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है, एक्साइटेशन उसकी करवा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है अगली न्यूरॉन से पहले पहले यहाँ पर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ही, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ही इनहिबिशन शुरू होगी। एक तो हमने कल डिस्कस किया था ना कि न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा से ज्यादा रिलीज हुए और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स ने जब अगली न्यूरॉन को उसको एक्शन पोटेंशियल उसमें जो है वो डेवलप ना करवा सके, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज ही कम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसी के अंदर इनहिबिशन हो गई है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर ही इनहिबिशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो देखें मेंशन है इस डायग्राम में प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय
एन इनहिबिटरी न्यूरॉन, ये इनहिबिटरी न्यूरॉन की वजह से हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देखें न्यूरॉन है ए बी सी, तीन मुख्तलिफ तरह की, तो आप इस डायग्राम में देखें ये एक ए न्यूरॉन, ये एक बी न्यूरॉन, और इन दोनों के ऊपर अफेक्ट है इस सी न्यूरॉन का, इनहिबिटरी न्यूरॉन। ये यहाँ पर एक इनहिबिटरी न्यूरॉन के तौर पर रोल प्ले करे। ये क्या करती है, ठीक है, विच साइनैप्स विद प्री साइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, इसका एक्सॉन प्री साइनेप्टिक जो न्यूरॉन्स थी, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन थी, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन थी, ठीक है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सोनल टर्मिनल के साथ ये इनहिबिटरी न्यूरॉन का एक्सोनल टर्मिनल अटैच हो जाता है, ठीक है। ये एक्सो एक्सोनिक साइनैप्स में फिर होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर अब अगला काम, जो नॉर्मल एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे, ठीक है, ये इन्होंने जाके बेसिकली आगे एक्साइट करना है आगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है सी, ठीक है, ड्यू टू दिस इनहिबिटरी न्यूरॉन ये न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज ही कम होगी। यहाँ नोट करें न्यूरोट्रांसमीटर कितने रिलीज होते थे, और यहाँ पर नोट करें न्यूरोट्रांसमीटर इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इनहिबिटरी न्यूरॉन वेरी लेस। क्यों? क्योंकि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज को रोक दिया, इनहिबिट कर दिया, किसने? इस इनहिबिटरी न्यूरॉन के एक्शन ने। इस इनहिबिटरी न्यूरॉन ने यहाँ पर ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज किए, गैमा अमाइनोबुटारिक एसिड, जिसने जाके एक्साइटेबिलिटी जो है वो कम कर दी उस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो साइनैप्स से पहले ही, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन पे ही यहाँ पर क्या हो गया है, एक्शन पोटेंशियल की कमी आ गई है, एक्शन पोटेंशियल को इनहिबिट कर दिया गया, दैट इज द प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक है छोटा सा, समेशन या इंटीग्रेशन। समेशन क्या है कि जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के ऊपर एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, वो एक्शन पोटेंशियल एक ही पॉइंट पे भी आ सकता है और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे भी जो है वो एक न्यूरॉन को मिल सकता है। तो ये जो फ्यूजन ऑफ इफेक्ट्स या प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल with many presynaptic terminals are stimulated simultaneously or repeatedly, उन सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स पे आने वाले जो इम्पल्सिस हैं उनको सम अप किया जा रहा है, उनको फ्यूज किया जा रहा है, उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। या एक्साइटेटरी जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है उसको इंक्रीज करने के लिए प्रोग्रेसिव सम अप किया जा रहा है सारी पोटेंशियल्स का। इंटीग्रेशन या समेशन क्यों जरूरी है? तो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वन साइनेप्टिक नोड वो जस्ट 0.5 to 1 मिलीवोल्ट होता है, और ये कम है, ये इतना कम है कि ये मजीद आगे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकता, इंड्यूस नहीं कर सकता। लिहाजा इसको ज्यादा करने के लिए, ठीक है, इस एक्साइटेशन को ज्यादा करने के लिए जो सोमा है न्यूरॉन की, ठीक है, वो क्या करती है, वो मजीद जो पीछे एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स आएंगे उस न्यूरॉन की जानब, उनको भी ऐड करती जाएगी और उनको भी सम अप करती जाएगी, और उनको सम अप करते हुए जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये आगे जो है वो कंड्यूस हो सके, आगे जो है वो उसमें प्रोपागेट हो सके, फिर उसकी जो है वो आगे प्रोपागेशन करवाएगी। तो इसका मतलब है कि एक एक्साइटेशन जो है वो मिली थी अगर एक दफा एक साइनैप्स से, तो वो बहुत थोड़ी थी, तो इसने क्या किया, उस थोड़ी जो है वो एक्साइटेशन को अपने अंदर महफूज रखा, और एक्साइटेशन मिली उसको भी उसमें ऐड कर लिया, और एक्साइटेशन मिली उसको भी उसने ऐड कर लिया। तो ये एक्साइटेशन जब ऐड होती जाएंगी, ये एडिशन, यही तो समेशन है।
डायग्राम में आपको अभी जो है वो क्लियर हो जाएगा, मजीद हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसकी काज बेसिकली यही है कि विद इन सोमा एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता जाता है, और ये इंक्रीज इसलिए होता जाता है ताकि एक्शन पोटेंशियल इतना डेवलप हो सके कि वो आगे न्यूरॉन के अंदर जो है वो कंडक्ट हो सके। ठीक है, वो कंडक्ट हो सके। जैसे हम यहाँ पर जो है वो देखते हैं कि एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जब एक साइनैप्स से आया तो वो इतना नहीं था काफी कि वो आगे एक्शन पोटेंशियल को जो है वो कंडक्ट कर सके, या वो थ्रेशोल्ड लेवल तक जो है वो पहुंच सके। लिहाजा थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचाने के लिए जो मोर पॉजिटिव जो पीछे स्टिमुलस आते जाएंगे, पॉजिटिविटी मिलती जाएगी, उनको सम अप करते गए और सम अप करके उसको फिर जो है वो आगे कंडक्ट करवा दिया गया। डायग्राम में हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एक न्यूरॉन है, अब इसको एक्शन पोटेंशियल जो है वो मिल रहा है मुख्तलिफ न्यूरॉन से। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल मिल रहा है मुख्तलिफ न्यूरॉन से। इन सारे एक्शन पोटेंशियल को ये सम अप करे और सम अप करके फिर आगे इसको कंडक्ट करे, इनिशिएट करे अपने जो वो एक्सॉन के अंदर। तो इसका मतलब है कि उससे पहले सेल बॉडी का इन सारी न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल को लेके उसको सम अप करना, यही समेशन है। समेशन दो तरह की होती है। एक समेशन जो है वो होती है टेम्पोरल समेशन। टेम्पोरल समेशन, टेम्पोरल समेशन क्या है? ये सेल बॉडी है, ये दूसरी न्यूरॉन है, उससे इंपल्स आई, ये ऐड हो गई, इसी पॉइंट पे और फिर इंपल्स आई, फिर और आई, फिर और आई। तो एक ही पॉइंट पे ये ऐड होती जा रही है, एक ही पॉइंट पे ये ऐड होती जा रही है, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, फ्रॉम वन साइनेप्टिक नोड स्टिमुलस, सक्सेसिव स्टिमुलस मिल रहे हैं, मुसलसल स्टिमुलस मिल रहे हैं एक ही पॉइंट से, और उन सारे स्टिमुलस को सम अप किया जा रहा है। वो एक ही पॉइंट से मिलने वाले स्टिमुलस को सम अप करना, ये टेम्पोरल समेशन है, ये टेम्पोरल समेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? टेम्पोरल समेशन में स्टिमुलस मिला थोड़ा था, उसको महफूज रखा, और स्टिमुलस मिला उसको भी ऐड कर लिया, और मिला उसको भी ऐड कर लिया, और मिला उसको भी ऐड कर लिया। इतना ऐड करते चले गए कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इतनी होगी तो एक्शन पोटेंशियल में जो है वो चेंज हो सकती थी। तो ये सारे स्टिमुलस को सम अप किया जा रहा है, और कंटिन्यूटी में वन एंड अदर जो आ रहे हैं उन सबको सम अप किया जा रहा है एक ही पॉइंट पे। तो ये क्या है? ये टेम्पोरल समेशन है। दूसरी समेशन जो है वो है स्पेशियल समेशन, जिसमें जो साइनैप्स हैं वो दो या दो से ज्यादा हैं, दो या दो से ज्यादा हैं। मसलन मैंने पहले भी बात की जैसे कि ये एक अगर सेल बॉडी है, ठीक है, तो अब इसको इस न्यूरॉन से भी साइनैप्स आ रही है, उसमें एक्शन पोटेंशियल मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है। अब क्या करें? इसका भी उसमें जो रिस्पॉन्स है वो भी ऐड हो गया, इससे जो स्टिमुलस मिला वो भी ऐड हो गया, इससे मिला वो भी ऐड हो गया, इससे मिला वो भी ऐड हो गया। मुख्तलिफ पॉइंट से मिलने वाले स्टिमुलाई को सम अप करके उससे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा के प्रोपागेट करवाई जा रही है। अब इस तरह की जो समेशन है, इस तरह का जो सम अप है, जिसमें एक ही साइनेप्टिक नोब नहीं है बल्कि ज्यादा साइनेप्टिक नोब है, ठीक है, और उन सारी साइनेप्टिक नोब से ऐड करके स्टिमुलस को समेशन की जा रही है, सबको जमा किया जा रहा है, ऐसी समेशन को स्पेशल समेशन का नाम देते हैं। इसमें हर एक साइनेप पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज होगी, यहाँ पर भी न्यूरोट्रांसमीटर की, यहाँ पर भी, तो जितने ज्यादा जो है वो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज होगी उतनी ज्यादा आगे एक्शन पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो सकेगी। ये हमने डिस्कस किया स्पेशियल समेशन को।
ठीक है, ये देखें स्पेशल समेशन, ये एक जगह पर, ये दूसरी, ये तीसरी, ये मुख्तलिफ न्यूरॉन्स से एक्शन पोटेंशियल मिल रही है। ठीक है, मुख्तलिफ न्यूरॉन्स से। और ये सारी जो न्यूरॉन्स, अब देखें यहाँ पर कि एक ही न्यूरॉन एक्साइटेशन दे रही थी टेम्पोरल में। ठीक है, यहाँ पर एक्साइटेशन जो है वो न्यूरॉन एक्सोनल टर्मिनल 1 2 3 मुख्तलिफ जो है वो मिलके उन सब का सम अप होके फिर ये जो है वो एक्शन पोटेंशियल। तो जो समेशन है यहाँ पर फिर दो तरह की हुई। एक हमारे पास जो है वो कौन सी है, दैट इज टेम्पोरल, और दूसरी जो है वो कौन सी है, दैट इज स्पेशियल। एक और टॉपिक है छोटा सा, फैसिलिटेशन। ये प्रॉपर्टी है साइनैप्स की। ये भी फैसिलिटेशन क्या है कि जब एक न्यूरॉन वो रिसीव करती है एक एक्साइटेटरी सिग्नल को, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर एक्साइटेटरी सिग्नल एंटर हुआ है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और ये एंटर होके इसने क्या किया है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल वो 0.5 टू -1 0.5 टू 1 मिलीवोल्ट डेवलप कर दिया। अगर और एक्साइटेटरी सिग्नल आएगा इसी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, ठीक है, तो ये न्यूरॉन ज्यादा इजीली एक्साइट हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा इजीली एक्साइट हो जाएगी, और इस न्यूरॉन को हम कहेंगे कि ये फैसिलिटेटेड हुई है ड्यू टू द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ द प्रीवियस स्टिमुलस। यानी कि एक स्टिमुलस पहले मिला, एक्साइट हुई, थोड़ी हुई, उसके बाद एक और स्टिमुलस आ गया, उसकी वजह से वो और ज्यादा एक्साइट हो गई। तो वो और ज्यादा एक्साइट इसलिए होगी कि हमने कह दिया कि असल में जो पहला स्टिमुलस आया था ना, उसने फैसिलिटेट किया है इस न्यूरॉन को कि वो ज्यादा अच्छा एक्साइट हो जाए। ये फैसिलिटेशन ऑफ न्यूरॉन है कि एक स्टिमुलस मिल रहा है एक न्यूरॉन को, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको जल्दी एक्साइट करने के लिए। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि न्यूरॉन ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं, ज्यादा क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं, उनकी स्पीड जो है वो तेज हो जाती है, रेजिस्टेंस उनके अंदर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एक और छोटा सा जो वो टॉपिक है, पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन। पोस्ट टेटेनिक पोटेंशिएशन ये क्या है, जब एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट होती है सिंगल स्टिमुलस से, और उस सिंगल स्टिमुलस के बाद फौरन, ठीक है, क्या आते हैं जी, उसके फौरन बाद वो मजीद स्टिमुलेट होती है विद द वॉली ऑफ टेटनाइजिंग स्टिमुलाई। ठीक है, ब्रीफ टेटनाइजिंग स्टिमुलाई फॉर 2 स्टिमुलस एंड देन अगेन विद अ सिंगल स्टिमुलस। पहला स्टिमुलस मिला, उसके बाद मुसलसल 2 स्टिमुलस मिले हैं जो टेटनिक है, टेटनाइजिंग है, लो कैल्शियम है, और फिर उसके बाद एक सेकंड स्टिमुलस और मिला। तो ये जो सेकंड स्टिमुलस मिलेगा बाद में, इनके पहले एक स्टिमुलस मिला, फिर 2 टेटनिक स्टिमुलस मिले, फिर एक सेकंड, तो ये जो सेकंड है ये ज्यादा अमाउंट में, ये लार्ज अमाउंट में ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये ज्यादा अच्छा जो है वो इसमें पोस्ट साइनेप्टिक रेस्पॉन्स को अवोक करेगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट स्टिमुलस। ये क्यों हुआ है, जो ब्रीफ टेटनाइजिंग स्टिमुलाई थे इन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, उन्होंने क्या करवाया था, दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम ड्यू टू द इंक्रीज्ड कैल्शियम आयन इनफ्लक्स। ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज कैल्शियम आयन इनफ्लक्स। ये साइनेप्टिक फैसिलिटेशन की ही एक फॉर्म है।
इसमें हुआ क्या बस बेसिकली कि पहले एक स्टिमुलस मिला, अब इसमें होना क्या था, अगर मजीद स्टिमुलस ऐड भी करें, समेशन भी कर लेते, एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए वो थ्रेशोल्ड लेवल जब मिल जाता, लेकिन क्या हुआ कि उस सेकंड स्टिमुलस देने से पहले दो यहाँ पर टेटनाइजिंग स्टिमुलाई दिए। इस टेटनाइजिंग स्टिमुलाई से क्या होता है कि इनसाइड द न्यूरॉन कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है तो कैल्शियम के लेवल के बढ़ने से न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये करने के बाद क्या हुआ, जब सेकंड स्टिमुलस मिलता है तो उससे पहले न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज बढ़ाने के लिए कैल्शियम इंक्रीज, कैल्शियम इन्फ्लक्स भी बढ़ चुका हुआ है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका हुआ है। तो ये जो सेकंड स्टिमुलस मिलेगा ये ज्यादा अच्छा जो है वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर सकेगा। ठीक है, ये पहले स्टिमुलस की निस्बत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये फैसिलिटेशन की एक किस्म है, पोस्ट टेटनिक पोटेंशिएशन, ये फैसिलिटेशन की ही एक किस्म है। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ये आज के जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक उसमें, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हम जो आज प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन से लेके फैसिलिटेशन वगैरह ये सब डिस्कस, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही ज्यादा इसमें जो है वो बन जाएगी। तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे वो मेल कर सकते हैं।